नमस्कार प्रिय छात्रों भाइयों, आपके लिए विशेष खबर। अगले माह जारी होगी सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना। तो ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत एवं कक्षा 8 में अध्ययनरत है, उन बच्चों के लिए अपना भविष्य बनाने के लिए बेहतर मौका है। तो क्या रहेगा शेड्यूल? है केंद्रीय शासन द्वारा हर साल नवंबर माह के महीने में भारतवर्ष के सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में एडमिशन के लिए घोषणा जारी होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, जिससे बच्चे अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं और इन सैनिक स्कूलों में प्रवेश लेकर। आइए हम इस पत्र का अवलोकन करते हैं। इससे पहले सभी प्रिय छात्र एवं भाई, आप हमारे ईमानदारी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको सैनिक स्कूल से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। क्या रहेगा शेड्यूल? नई दिल्ली द्वारा यह खबर प्रकाशित है। अगर आपका सपना सैनिक स्कूल में पढ़कर आगे देश की सीमाओं की रक्षा करना है, तो यह खबर आपके लिए है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जल्द ही सैनिक प्रवेश स्कूल परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। यानी विभागीय नोटिफिकेशन नवंबर माह के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है और NTA यह परीक्षा आयोजित कराता है। दरअसल सैनिक स्कूल प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म नवंबर यह परीक्षा क्या है? हर साल भारत सरकार केंद्रीय शासन यानी भारत सरकार का जो NTA विभाग है, यह आयोजित कराता है। तो इसका नोटिफिकेशन नवंबर माह के पहले सप्ताह में आने की पूरी संभावना है। दरअसल सैनिक स्कूल प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म नवंबर माह के पहले हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं। सैनिक स्कूल इस समय बच्चों की पढ़ाई के लिए अभिभावकों की पहली पसंद बना हुआ है। यानी जिन भी माता पिता का सपना है कि हमारा बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन लेकर देश की सेवा करे, यानी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करे, तो उन पालकों के लिए खबर विशेष है कि अपने बच्चों की पढ़ाई सिलेबस अनुसार तैयारी करवाते रहें। और इसका जो टेस्ट होता है वो नवंबर माह के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन आने की पूरी तैयारी है। सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSE होती है। यह परीक्षा हर साल NTA की ओर से आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रों को देश भर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में दाखिला मिलता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा नवंबर माह के पहले सप्ताह में, तो NTA द्वारा परीक्षा आयोजित होती है। कक्षा 6 और कक्षा 9 के छात्र अध्ययनरत कक्षा 5 में और कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, उन छात्रों को यह परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है और वह छात्र इस परीक्षा को दे सकते हैं और मेरिट के आधार पर इस सैनिक स्कूलों में एडमिशन मिलता है। अब सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए क्या पात्रता रहेगी, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, कितनी फीस रहेगी, कितना आरक्षण रहेगा, यह सब हम जानते हैं। पात्रता परीक्षा के लिए छात्रों को उनकी रैंक के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। तो सभी पालक ध्यान दें कि पहला जो कॉलम है पात्रता परीक्षा के लिए, इसमें क्या रहेगा। पात्रता मापदंड की बात करें तो कक्षा 6 में प्रवेश के समय छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए और उसकी आयु 10 से 12 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा 6 के लिए यानी जो भी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उनकी उम्र 10 से 12 वर्ष की होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त कक्षा 5 स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। इसी तरह आगे कक्षा 9 में प्रवेश के समय विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। यह मिसप्रिंट हुआ है छपने में। जब कक्षा 9 में प्रवेश के लिए अगर हमें एडमिशन लेना है तो वह किसी भी कक्षा 8 में
अध्ययनरत होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त स्कूल में उसकी उम्र 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होना चाहिए 2025 में। अब अगला दूसरा कॉलम क्या है, ये चयन प्रक्रिया। क्या चयन प्रक्रिया रहेगी उसको हम देखते हैं। जैसे कि ये क्या चयन प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या नियम रहेंगे, क्या रूल्स रहेंगे। आइए अब सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए आवेदन हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच भरे जाते हैं। जनवरी के महीने में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। सैनिक स्कूल में प्रवेश AISSE परीक्षा की मेरिट सूची और रैंक के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से किया जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा नवंबर माह की पहले सप्ताह में, फिर उन बच्चों का परीक्षा का शेड्यूल आ जाएगा। उस परीक्षा शेड्यूल के बाद परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद फिर उनका जो विभाग रहता है NT परीक्षा का आयोजित करवाता है और AIESSE परीक्षा जो मेरिट सूची जारी करता है। अगर मेरिट सूची में हमारा नाम आ जाता है तो हमारा एडमिशन कक्षा 6 और 9 के लिए हो सकता है। सैनिक स्कूल में प्रवेश मिल जाता है। सैनिक स्कूल की कक्षा 6 और 9 के पाठ्यक्रम सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है। कक्षा 6 की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में CBSE कक्षा 5 का पाठ्यक्रम और कक्षा 9 की परीक्षा के लिए कक्षा 8 का पाठ्यक्रम रहता है। क्या रहेगा कि कक्षा 6 की अगर परीक्षा के लिए क्या सिलेबस रहेगा, तो सभी पालक एवं छात्र ध्यान दें कि कक्षा 5 अगर कक्षा 6 परीक्षा में एडमिशन लेना है सैनिक स्कूल में, तो कक्षा 5 तक का इसका पाठ्यक्रम रहता है, यानी सिलेबस रहता है, वह विभाग जारी कर देता है। स्कूल सोसाइटी द्वारा तय किया जाता है क्या सिलेबस रहेगा। कक्षा 5 तक का स्तर रहता है। तो कक्षा 9 की परीक्षा के लिए CBSE कक्षा 8 का पाठ्यक्रम तय करता है, यानी कक्षा 9 के लिए 8वीं तक स्तर का पूरा सिलेबस आएगा और कक्षा 6 के लिए 5 का आएगा। अब आगे क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा सैनिक स्कूल 25 के लिए ये फीस रहेगी और फीस के बाद अगला कॉलम रहेगा आरक्षण किस हिसाब से मिलता है। तो सैनिक स्कूल में आरक्षण SC ST के लिए 15% सीटें रिजर्व है और ST के लिए 7.5%। और अगर उस 67% सीटें उस राज्य के छात्रों के लिए होंगी जहाँ सैनिक स्कूल है, यानी कहने का मतलब MP का अपना या कोई UP का जो MP के जो सैनिक स्कूल है रीवा में, तो अगर हम यहाँ पे कोटा की बात करें आरक्षण की, तो जो रीवा स्कूल रहेगा सैनिक स्कूल, उसमें लोकल के यानी MP के स्टेट के राज्यों के छात्रों के लिए 67% आरक्षित रहेंगी और SC ST के लिए 15 और 7.5 और 33% सीटों पर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र प्रवेश पाएंगे। अगर इन सीटों पर आवेदन कम हुए तो इन्हें गैर राज्यों के से भरा जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम सैनिक स्कूल रीवा में आवेदन करते हैं MP के सभी छात्र, तो उसमें 15% सीटें जाएंगी SC के लिए, 7.5% जाएंगी ST के लिए और 67% जो सीटें रहेंगी वो MP के सभी कोटा के यानी OBC एवं सामान्य छात्रों के लिए रहेंगे और 33% सीटें शेष हैं जो अन्य राज्यों के छात्रों के लिए रहेंगी प्रवेश के लिए। यानी अगर सीटें खाली रहती हैं तो पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी राज्यों से सीटें भरी जाएंगी। सेवा कर्मियों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं, यानी देश की सेवा में पहले से किसी के पालक यानी माता या पिता सेना में हैं या भूतपूर्व से रिटायर हो चुके हैं, तो उन बच्चों के मतलब फौजियों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहेंगी। तो यह पूरा शेड्यूल है सैनिक स्कूल का। तो सभी छात्र इसकी तैयारी करें और सैनिक स्कूल का शीघ्र ही नोटिफिकेशन आने वाला है। स्कूल फ़ीस का भी डिटेल में दिया हुआ था। इस फ़ीस के बारे में हम समझ सकते हैं कि फ़ीस कितनी क्या है। इस कॉलम को हमने पूरा अध्ययन किया हुआ है। ये फ़ीस का रहेगा कि कितनी क्या फ़ीस रहती है। नीचे साइट दी हुई है, अगर हम साइट को अध्ययन कर सकते हैं इससे पता चल जाए कितनी इसमें फ़ीस है। तो नमस्कार सभी साथियों के लिए, धन्यवाद। चलो बनाते रहेंगे, बस में बैठ हैं।